इस पार्ट में हम जो है जनन अंग के बारे में यानी कि नर जनन अंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये नर जनन अंग पे देखिए यहाँ पर एक नज़र दौड़ाते हैं। देखिए ये क्या है, तो ये पुरुष का एक जो है नर जनन अंग है, ये पुरुष का नर जनन अंग है। ये सारा फंडामेंटल होता है, फंडा होता है, अंदर में ये फंडा काम करता है। कैसे क्या फंडा होता है, तो ये देखिए पुरुष का जो ये नीचे वाला पार्ट्स है, इसमें यहाँ पर जो ये गोलाई सा दिखाई पड़ता है, जिसकी संरचना 2 होती है, नीचे में लटके हुए भाग रहता है, जिसमें गोलाकार दो होता है इसकी संख्या। तो इसका एक जो है एक साइड वाला यहाँ पे दिखाया गया। ये जो अंदर में गोल होता है, ये बड़ा वाला गोला जो दिखाई पड़ता है, इसके अंदर में जो ये गोला साइड होता है, इस गोलाई पर जो है, इस गोलाई का कनेक्शन इस ट्यूब से रहता है। और देखिए ये ट्यूब, ये नलिका, ये यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये यहाँ पर पहुँचता है, फिर यहाँ पर जो है शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राशय दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर शुक्राशय है, यहाँ पर शुक्राशय है, और फिर इसका कनेक्शन यहाँ पर है, इसका ये जो है फिर यहाँ पर से यहाँ पर पहुँचता है, और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है क्या होता है, तो ये बाहर निकलता है। ठीक है, ये देखिए इसको, ये इसका कलर हम सही कर लेते हैं। ये जिस कलर का होता है उस कलर का हम करके दर्शाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला है, इसमें पूरा भरा हुआ रहता है, ये इस कलर का, वाइट कलर का। और ये जो है जब इसकी आवश्यकता पड़ता है, उत्तेजना होता है, हार्मोनल प्रोसेस होता है, तो ये इस तरह से बढ़ता है, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बढ़ता है, और इस तरह से बढ़ के इसमें जो है आकर के और यहाँ पर पूरा एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, इस पूरे पार्ट पे क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है ये पूरा पार्ट यहाँ पर होता है, ये इस तरह से आके बढ़ के और यहाँ पर ये पूरा बाहर निकल जाता है, और ये काम करता है। ये जो है तो अभी ये पूरा टाइट हो जाता है, और ये फीमेल बॉडी पार्ट्स में यानी महिलाओं के शरीर में ये चल जाता है, फिर वहाँ पे अलग प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। देखिए क्या होता है, तो कह रहा है कि जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग यानी संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि ये यहाँ से लेकर के ऐसे घूम करके और इसको ये जो है पूरा नली सही, तो ये वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर इस शुक्राणु को जो है निषेचन होना है। ठीक है, तो ये पहुंचाने वाला जो पूरा तंत्र है, इसी को नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ पर है, देखिए ये वृषण है, यहीं पर जो है जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसका कारण है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापक्रम शरीर के ताप से कम होता है। यानी कि इसका जो है ना, शुक्राणु का निर्माण होने के लिए शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। नहीं, देखिए इसीलिए ये शरीर के बाहर में ये इस तरह से लटका हुआ रहता है। नहीं तो अगर बॉडी के टेम्परेचर की अगर आवश्यकता होता तो ये शरीर के अंदर ही पूरा जो है शरीर है कहीं पर ये डाल दिया हुआ रहता, लेकिन ये डाला हुआ नहीं है, ये शरीर के बाहर है, लटका हुआ रहता है, थैलीनुमा रचना रहता है। काहे क्यों, तो इसके लिए जो है शरीर के टेम्परेचर से कम की आवश्यकता होता है। ठीक है, यह उदर गुहा यानी कि पेट वाले गुहा के बाहर वृषण कोष, क्या है ये, वृषण कोष है। देखिए ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो ये एक वृषण कोष है, और इस वृषण कोष में स्थित होते हैं। इसका कारण है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापक्रम शरीर के तापक्रम से कम होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, क्या, तो इससे एक हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका के बारे में तो चर्चा कर ही चुके हैं। क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ ये जो है लड़कों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। ये क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवना अवस्था यानी कि किशोरावस्था, यौवना अवस्था लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे जो कह रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होता है इसमें,
इसमें कह रहा है कि उत्पादित शुक्राणु का मोचन यानी शुक्रवाहिनियों द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बन जाती है। अतः मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग होते हैं। क्या होता है तो इसको आइए जान लेते हैं क्या होता है। देखिए ये जो है इधर से ये तो मूत्राशय है, इसमें मूत्र जमा हुआ रहता है, इस भाग से ये किडनी से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूत्र जमा रहता है। तो देखिए इस भाग से यहाँ पर क्या होता है तो मूत्र आकर के इस भाग में आता है, ये इधर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, इसमें जमा रहता है मूत्राशय, ये पेशाब जमा रहता है और इस भाग से इस भाग के यहाँ तक निकलता है, निकल आता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो निकलता है इस होकर के ठीक इसी तरह से इसमें जो है वृषण कोश से जो शुक्राणु निकलता है यहाँ से इस मार्ग से यहाँ पर होते हुए घूम के यहाँ पर तक तो आता है साथ साथ, लेकिन यहाँ से इसी मार्ग होकर के ये भी निकलता है। लेकिन एक को जो है बात ध्यान देने योग्य है कि जब ये निकल रहा होता है या निकलने वाला होता है तो ये मार्ग जो है क्या होता है, ये मार्ग ऑटोमेटिक क्या होता है क्लोज हो जाता है। या जब ये निकलने वाला होता है या ये जो पेशाब इस मार्ग से निकलने वाला होता है तो ये मार्ग क्या होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोज हो जाता है, दोनों एक साथ नहीं निकल सकता है। अगर दोनों एक साथ निकल रहा है या निकलने वाला है, अगर पेशाब के साथ में अगर ये आ जाता है तो समझिए कि प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है ये फिगर है, नर जनन अंग है और ये शिश्न मूत्र मार्ग प्रोटेस्ट, ये जो ना प्रोस्टेस्ट ग्रंथि है, यहाँ पर ये प्रोस्टेस्ट ग्रंथि है। अगर किसी पुरुष में अगर इसकी आकार अगर वृद्धि होने लगती है तो पुरुष मार्ग में क्या होता है, ये प्रोस्टेस्ट ग्रंथि जो है ये अगर आकार में वृद्धि होने लगता है तो फिर ये जलन होने लगता है, तरह तरह का समस्या होने लगता है, इसी के वजह से होता है। देखिए आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है कि ये जो होता है यानी कि दोनों एक ही मार्ग से निकलता है, इसीलिए मूत्र के दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। प्रोस्टेट और शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। क्या होता है कि प्रोस्टेट और शुक्राशय जो है अपने स्राव जो है शुक्रवाहिका में डालता है और जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो पाता है, ठीक है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी जो है प्रदान करता है और शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। एक लंबी क्या होता है, एक लंबी पूंछ होती है इसमें और जो उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है होता है, इस तरह से ये पूंछ की तरह होता है, इस तरह से पूंछ की तरह होता है जो आगे बढ़ता है, इस तरह से शुक्राणु होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है शुक्राणु के और ये बहुत संख्या में होता है जो आगे की ओर ये बढ़ने में इसको मदद करता है। मिलते हैं आगे के वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे मादा जनन अंग।